हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इट इज अराइजेड ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। तो या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग होगा या तो सब्स्टिट्यूएंट का। तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। ये एक मेथिल ग्रुप, एक ये मेथिल ग्रुप। अब इसका अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसमें क्या है 1,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन और इसमें क्या है 1,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो देखिए दोनों के क्या है, पीएसी नेम डिफरेंट है। ये 1,2 डाई मेथिल है, ये 1,3 डाई मेथिल है। ठीक, उसी तरह से अगर हम बात करें ये, ठीक, तो देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर दें तो देखिए इसको 1, 2, 3 होगा, ये 1, 2, 3 होगा। बाकी के कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है। ठीक, इसमें अब देखिए ये 1, 2, 3, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका हम अगर पोजीशन आइसोमर बनाएंगे ये हो गया। अब इसका देखिए नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा। अब सेकंड पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप आ गया तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। उसी तरह से देखिए इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ठीक, अगर इसका पोजीशन आइसोमर बनाए तो ये हो जाएगा इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए कुछ और फंक्शनल ग्रुप का हम पोजीशन आइसोमर देख लेते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप ले रखे हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल में मिनिमम कितने कार्बन का आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो चलिए देखते हैं CH3 CH2। अब देखिए अगर 2 कार्बन का जोड़ेंगे, 2 कार्बन का लेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे OH, तो दूसरा अगर बनाएंगे यहाँ पे जोड़ेंगे तो सेम बनेगा, आईपीएसी नेम सेम होगा। तो 3 कार्बन का करके देख लेते हैं CH2। अब देखिए अगर इस पे लगाएंगे तो आपका अलग होगा, इस पे लगाएंगे तो अलग होगा। ठीक, तो इसका मतलब 3 कार्बन पे आपका एल्कोहल पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दूसरा हम यहाँ पे लगाएं। ठीक, अब देखिए दोनों का आईपीएसी नाम लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, तो यानी कि क्या हो जाएगा
प्रोपेन क्या हो जाएगा 1 ऑल, ठीक, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम। अब इसका प्रोपेन 2 ऑल, ठीक, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, ठीक। तो देखिए दोनों का आईयूपीएसी नेम चेंज है। तो यानी कि मिनिमम कितना है, अगर हम बात करें एल्कोहल में तो मिनिमम 3 कार्बन, ठीक है, एल्कोहल में मिनिमम कितना 3 कार्बन। चलिए दूसरा हम लिए एल्कीन। एल्कीन, अब अगर एल्कीन में बात करें तो चलिए इसमें बना के देखते हैं। तो अब देखिए अगर 2 कार्बन में तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। 3 कार्बन में देखिए अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो भी फर्स्ट ही पोजीशन रहेगा। 1 कार्बन और बढ़ा देते हैं तो CH2 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें एल्कीन, अब इसका अगर हम पोजीशन आइसोमर्बियम बनाएंगे तो ये CH3, देखिए इस पे पहला नंबर पे है। अगर इसका नाम करकड़ है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए तो 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक। अब इसमें बात करें तो देखिए सेकंड पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक। तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे, तो दोनों का आईयूपीएसी नेम चेंज है तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब मिनिमम अगर इसमें पूछे कितना कार्बन तो मिनिमम 4 कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन, यानी कि इससे कम कार्बन का अगर एल्कीन रहेगा तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम आपको शुरुआत में ही बनाते वक्त आपको बता के दिखा दिए हैं। तीसरा अगर हम बात करें कीटोन, तीसरा हमने लिया कीटोन, ठीक। अब देखिए अब अगर हम कीटोन, तो कीटोन हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा बीच में आता है, 2 कार्बन के बीच में आता है। तो चलिए अब देखिए अगर 3 कार्बन का लेंगे तो अब ये इसको किनारे तो ले नहीं जा सकते, 3 कार्बन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलिए 1 कार्बन और बढ़ाते हैं। अब देखिए अगर यहां से सेकेंड है 1 2 3 4, तो देखिए अगर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे और CH2 इधर लाएंगे तो फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2, यानी कि इस पे भी ये सेकेंड पोजीशन पे ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 कार्बन और बढ़ाते हैं। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, यहां से इस CH2 के इन 2 CH2 के बीच में लाएंगे तो देखिए ये तीसरे पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे है, अगर इन दोनों बीच कार्बन के बीच में ले आएंगे तो 3 पोजीशन पे हो जाएगा। तो चलिए बना के देखते हैं। ठीक, अब देखिए 1 2 3 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब देखिए इसमें 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। अब देखिए इस पे क्या चल रहा है, इस पे सेकेंड पोजीशन, इसमें थर्ड पोजीशन। तो अगर हम बात करें मिनिमम कीटोन में तो मिनिमम आपका 5 कार्बन, ठीक। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। क्या हो जाएगा
पेंटेन 2 ऑन। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन। तो देखिए आईपीएसी नेम चेंज है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आइए एक नोट देखते हैं। जो नोट इसमें कह रहा है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, केवल और केवल कीटोन को छोड़ के। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, केवल और केवल कीटोन को छोड़ के। ठीक, अब रीजन क्या है, तो देखिए जो आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जब उनका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो हमेशा उनको प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि हमेशा वो पहले नंबर पे होते हैं। अब उनको आप कहीं भी घसका के ले जाएंगे, अगर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे ले जाएंगे तो उनका नंबरिंग तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहेगा। ठीक, लेकिन अब कीटोन क्या होता है, ये बीच में आता है। ठीक, तो कीटोन बीच में आता है तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में ले जाएंगे तो आईपीएसी नेम चेंज हो जाता है। इसकी वजह से कीटोन कार्बनिक आपका फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी कीटोन तो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन बाकी जितने भी आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक, चलिए जैसे आपको एक एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक, अब देखिए अब इसका अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाएं तो कुछ ये हो जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे हम ये जोड़ दिए COOH, 3 कार्बन इसमें है, इसको लेके 4 है, 3 कार्बन इसमें है, इसको लेके 4 कार्बन है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के। अब देखिए अगर इसमें हम आईपीएसी करें तो देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ से देखिए नंबरिंग निकाल देंगे, या 1 2 चाहे इधर कोई बात नहीं है, 3 ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें अगर इसके नामकरण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, 1 ओइक एसिड। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे और यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे है। तो देखिए जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये 4 कार्बन की चेन हो रही है और इसमें ये 3 कार्बन की चेन हो रही है, तो यानी कि इस कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, चेन का डिफरेंस हो रहा है। तो ये दोनों आइसोमेरिज्म ये दोनों कंपाउंड आपस में चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, न कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक, तो चलिए हम पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सब पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या है आपका बेंजीन। बेंजीन तो इसमें क्या है, सारे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑल 6 हाइड्रोजन आर
इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये जितने हाइड्रोजन हैं सब क्या है, इक्विवेलेंट हैं। 6 हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको फर्स्ट पोजीशन कर दीजिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्या है, इक्विवेलेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और कोई एक ग्रुप इस पे ऐड करते हैं, ठीक है। अभी हमने कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया है, जनरल ऐसे कोई एक ग्रुप इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पे हमने एक ग्रुप लगा दिया। अब एक ग्रुप लगा दिया तो देखिए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आर्थो कहलाता है और इधर वाला पोजीशन भी क्या कहलाता है, आर्थो, ठीक है। इस आपके ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके बगल वाला कार्बन दोनों आर्थो कहलाते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं। अब इनके बगल वाला कार्बन आपका मेटा कहलाता है, इसको M से डिनोट करते हैं। और इसके सामने वाला कार्बन जो लास्ट में होता है इसको हम लोग पैरा बोलते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम, जैसे हमने यहां से देखने पे लग रहा है कि ये हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, अगर हम ये हाइड्रोजन रिमूव करें तो यहां पे हमने ग्रुप लगाया, ठीक है, तो भी इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, आर्थो, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, मेटा, और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पैरा, ठीक। तो कुल मिला के ये आपका जो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आपके क्या हैं, सेम है। ये इसको घेर दिए ताकि समझ में आए कि ये क्या है, मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों में देखिए, दोनों आप किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने लिख रखा है कि ऑल 6 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। तो देखिए इक्विवेलेंट है तो किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जो आपका नया कंपाउंड बनेगा वो सेम होगा। तो देखिए हमने इसको भी निकाला तो भी यही बन रहा है, इसको निकाला तो भी यही बन रहा है। तो यहां पे ये ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक, ओनली वन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। इसमें केवल कोई भी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, सब में से केवल एक ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। चलिए अब इसमें से इस कंपाउंड से जिसमें एक हम आप हाइड्रोजन रिमूव करके एक ग्रुप जोड़ चुके हैं, अब इसमें से हम क्या करते हैं, अब एक हाइड्रोजन और रिमूव करते हैं, दूसरा कोई हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और यहां पे अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा ग्रुप आपको जोड़ते हैं, ठीक है, कोई दूसरा ग्रुप आपका जोड़ते हैं। तो देखिए अब जब दूसरा ग्रुप जोड़ेंगे तो यहां से ठीक, एक तो ये आपका लगा हुआ है, ये पहले से है, ठीक। अब देखिए अब इसमें 3 पोजीशन है, आर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है, आर्थो, मेटा, पैरा। अब पहले हम आर्थो से निकालते हैं, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से। तो यहां पे हाइड्रोजन रिमूव किया तो बी हमने जोड़ा, ठीक, एक कंपाउंड ये बनेगा, दूसरा अब देखिए दूसरा हमने मेटा कार्बन से निकाला हाइड्रोजन, ठीक, तो आपका
यहां पे जोड़ा तो ये आपका दूसरा कंपाउंड बना। ठीक है, ये क्या बना? दूसरा कंपाउंड बना। अब देखिए हम पैरा पोजीशन से निकालते हैं। देखिए पैरा पोजीशन से निकालते हैं तो ये अब बना। तो देखिए तीनों कंपाउंड आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, तीनों कंपाउंड आपके क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका आर्थो आइसोमर। ठीक, और ये आपका मेटा आइसोमर और ये आपका पैरा आइसोमर। ठीक है, तो इससे देखिए 1 2 आपके 3 कंपाउंड्स बन रहे हैं। 3 सब्स्टिट्यूटेड का बन रहा है आपका, 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये लिख लीजिए 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे मतलब बेंजीनिक से जिसमें एक ग्रुप पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, तो अभी हमने पहले इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, फिर हमने क्या किया? 2 हाइड्रोजन रिमूव किया। अब हम देखते हैं कि 3 हाइड्रोजन रिमूव करके कितने आपके बनते हैं आइसोमर। देखिए अब ये बेंजीन रिंग है, अभी हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करके देखा, 2 हाइड्रोजन रिमूव करके देखा, कितने प्रोडक्ट बने। अब क्या करते हैं? 3 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। 3 आपके हाइड्रोजन रिमूव करके 3 ग्रुप ऐड करेंगे, तब प्रोडक्ट किस तरह से बनता है? 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे प्लस 3 ग्रुप ऐड करेंगे। तो देखिए अब जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन ग्रुप्स। ठीक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों ग्रुप सेम लिए, ठीक है, अगर हमने तीनों जो आप ग्रुप लिए वो तीनों सेम लिए, ठीक है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? तो चलिए देखते हैं। इफ 3 ग्रुप्स आर सेम। ठीक, अगर 3 ग्रुप आर सेम तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? चलिए देख लेते हैं। ये है, तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। एक यहां पे हमने मान लिया CH3 ग्रुप लिया, एक यहां से निकाला, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, तो अब देखिए अगला, अगर हम 2 को एकदम एडजेसेंट से निकालें, तीसरे को एक अल्टरनेट से निकालें, तो ये भी आपके देखिए ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। ठीक है, ये 1 2 3 है, ये 1 2 4 है। ठीक, ये 1 2 3 है, ये 1 2 4 है, तो ये भी डिफरेंट है। आगे अब देखिए अगर हम यहां से निकालेंगे तो फिर 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अब अगर यहां से निकालेंगे तो यही बनेगा, और यहां से निकालेंगे तो स्वयं यही बनेगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं तीनों को अल्टरनेट से नहीं बनाते हैं, एक यहां से, एक यहां से। ठीक है,
तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, और अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। तो देखिए ये कैसा प्रोडक्ट है, 1 2 3, और ये कैसा है 1 2 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3, ये 1 3 और 5, 1 2 3 4 5, तो ये 1 3 5 क्या है। तो अब ये देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो ये एडजेसेंट है, ये आपका अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। ये एडजेसेंट है, देखिए लगातार इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन से, तो इसको एडजेसेंट बोल देंगे। और ये अनसिमेट्रिकल है, देखिए कहीं से भी आप ब्रेक करेंगे सिमेट्री नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक। और ये देखिए ये सिमेट्री है, अगर यहां से कट करेंगे तो भी दो बराबर भाग में कट जाएगा, तो ये कैसा है सिमेट्रिकल, ठीक। तो अब बात करें अगर तीनों ग्रुप सेम हो तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके 3, ठीक। अगर तीनों ग्रुप सेम हो तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे 3, ठीक। तो आइए यहां पे कुछ और हम बता देते हैं। यदि तीनों ग्रुप हमने डिफरेंट लिया, ठीक है, यहां पे हमने तीनों ग्रुप सेम लिया है तो 3 बन रहे हैं। अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट लें, इफ 3 ग्रुप डिफरेंट, तो कितने प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कितना बनेगा 10 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 10। तो आप ये याद रखिएगा, चाहे आप बना के देख लीजिएगा अपने रफ पेज पे, ठीक। यहां पे हम इसको बता दे हैं डायरेक्ट। अब अगर इसमें से 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप डिफरेंट लें, ठीक है, 2 ग्रुप डिफरेंट लें, इफ 2 ग्रुप्स डिफरेंट, ठीक है, अरे सॉरी 2 ग्रुप सेम लें, इफ 2 ग्रुप सेम, और तीसरा क्या होना चाहिए डिफरेंट, ठीक है। 3 ग्रुप है, 2 ग्रुप सेम लेते हैं और तीसरा क्या लेते हैं डिफरेंट। तो इफ 2 ग्रुप सेम तो कितना बनेगा, तो टोटल 6 आइसोमर बनेगा, ठीक है, टोटल कितना बनेगा 6 आइसोमर। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने तीनों की उतना बता दिया। 3 ग्रुप पे 3 बनेगा, 3 हमने बता दिया सेम जब लिए हैं, और 3 जब हमने डिफरेंट लिया है तब टोटल कितना बनेंगे 10, और 2 हमने सेम लिया है 1 डिफरेंट लिया है तो कितना बनेगा 6, ठीक। तो ये हमने पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि 3 हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन और सेकेंड मतलब 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तीनों तरह के हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके जितना आपका आइसोमर बन सकता है सब हमने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर पॉसिबल इन विच। तो ये 3 कंपाउंड दे रखा है, इनमें कह रहा है कि कितना मोनोक्लोरिनेटेड यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगाने पे कितने टाइप के इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 3 हमने कंपाउंड लिया है, तीनों में देखना है कि कितने कितने आपके क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए आइए कंपाउंड में मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें अलग अलग नहीं बनाना है, इसी में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेथिल ग्रुप से। तो देखिए अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक क्लोरीन जोड़ेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब देखिए इस कार्बन के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे चारों बैलेंसी आपकी पूरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होके मेथिल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। अब देखिए इस पोजीशन पे चलेंगे, इसके आर्थो पोजीशन पे, तो आपका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब इधर चलेंगे तो भी आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए हम इसको सेम नंबर देते हैं।
अब देखिए इस पोजीशन पे पहुंचेंगे मेटा पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से भी एक डिफरेंट आपका आइसोमर बनेगा, ठीक, यानी कि डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से भी चलेंगे तो जो तीसरा बन रहा है सेम वही प्रोडक्ट यहाँ से भी बनेगा, तो इसको भी हम सेम नंबर देते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा होगा तो यहाँ से भी डिफरेंट बनेगा, तो यानी कि इस कंपाउंड से देखिए 1 2 3 4 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 4। यहाँ से हटाएंगे तो 1 बनेगा, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होकर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है, दूसरा अलग बनेगा, यहाँ पे वहीं दोनों सेम बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट बनेगा, और यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे जाए तो ये पोजीशन दोनों सेम है, यहाँ से सेम बनेगा और यहाँ से एक डिफरेंट, यानी कि टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 1 बनेगा। अब देखिए इधर भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इधर भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से तो रिमूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ से रिमूव होकर CH2 लग चुका है, यहाँ से भी दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे तो हाँ बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर यहाँ से भी चलेंगे तो जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा सेम वही प्रोडक्ट यहाँ से भी बनेगा। तो जब अगर दोनों तरफ सेम है तो एक ही तरफ से आप प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। और देखिए इधर भी जोड़ेंगे तो भी सेम मिलेगा, जो यहाँ से मिलेगा वहीं यहाँ से भी मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 3, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट मिलेगा और ये पोजीशन सेम है, तो जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ से भी मिलेगा 3। अब चलते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4, इसमें भी आपके 4 ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरफ जोड़ेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से हटाएंगे, देखिए एक ही क्लोरीन है, ऐसा नहीं है 2 है कि एक यहां से हटा दे एक यहां से, मोनो लिखा हुआ ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर इसको मिटा दे इधर से निकालें तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी कि चाहे इस रिंग से निकालिए चाहे इस रिंग से, दोनों रिंग से प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। इसलिए टोटल इसमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी 4 ही बनेगा, ठीक। चलिए तीसरा, अब तीसरे में देखिए रिंग तो है लेकिन एक तरफ बेंजीन है एक तरफ साइक्लोहेक्सेन है। अब इधर से हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन ऐड करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, और इधर से आप ऐड करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए बेंजीन रिंग से पहले हम यहाँ पे जोड़ेंगे, डिफरेंट मिलेगा, फर्स्ट क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ से रिमूव होकर CH2 जुड़ चुका है, यहाँ से डिफरेंट, ठीक, यहाँ से भी सेम क्योंकि ये दोनों पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में सेम है, यहाँ से भी थर्ड तीसरा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से भी ये दोनों पोजीशन सेम है तो सेम बनेगा, यहाँ से 4, यहाँ तो भी आपने ऊपर जैसे देखा वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे आपका इस रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है तो यहाँ से भी निकलेगा। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, लास्ट में यहाँ से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 4 हो चुका था, चलिए यहीं से चलिए एक यहाँ निकालेंगे तो 5वां बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्लोरीन निकालेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। इस पोजीशन से 6, ठीक है, और ये दोनों पोजीशन सेम है तो यहाँ से भी वही बनेगा जो यहाँ से निकले बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7वां बनेगा, ठीक है, तो ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में सेम है तो यहाँ से भी 7वां ही बनेगा, ठीक। अब इस वाले कार्बन पे 8वां बनेगा, यानी कि अब कोई आगे है नहीं, तो यानी कि इस कंपाउंड से टोटल 8 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट वाले से 4, सेकेंड वाले से भी 4 और थर्ड वाले से 8, ठीक। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी डाइक्लोरोप्रोपेन आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल तो आप पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि इस कंपाउंड में स्टीरियो यानी कि स्पेस आइसोमेरिज्म को लेते हुए टोटल कितने डाइक्लोरोप्रोपेन आपका बनेगा। तो चलिए पहले हम डाइक्लोरोप्रोपेन बनाते हैं। तो पहले हमने लिया प्रोपेन C3, 3 दूनी 6,
6 2 8, ठीक है, ये हो गया प्रोपेन। अब इसमें क्या करते हैं, डाइक्लोरीन यानी कि 2 क्लोरीन से इसमें ऐड करते हैं और इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका C3H6Cl2, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो बना, अब इसमें टोटल कितने आपके मतलब कि आइसोमर बन सकते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर को लेते हुए, ठीक। चलिए पहला हम इसका बनाते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन जोड़ते हैं, ठीक। 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्लोरीन जोड़ते हैं, ठीक। तो ये बना। अब देखते हैं इसमें स्टीरियो आइसोमर भी देखते चलते हैं। तो देखिए इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, लेकिन अब कंपाउंड मतलब जो ग्रुप है 2 क्लोरीन सेम है तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए दूसरा करते हैं। इस हाइड्रोजन को मूव करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें भी क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर बनेगा नहीं, ठीक। इसमें भी स्टीरियो आइसोमर बनेगा नहीं क्योंकि इस कार्बन पे 2 क्लोरीन आपका सेम है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, 2 मेथिल ग्रुप सेम है, 2 क्लोरीन आपका सेम है, ठीक। तो ये आपका मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं एडजेसेंट पे लगा के देखते हैं। एक यहाँ पे हमने लगाया और एक यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक। तो अब देखिए ये इन दोनों से डिफरेंट है, इन दोनों से ये डिफरेंट है। अब देखिए इसमें क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो इस क्लोरीन का तो नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है, लेकिन इस कार्बन का देखिए 1 हाइड्रोजन, 1 मेथिल ग्रुप, 1 CH2Cl ग्रुप, 1 क्लोरीन ग्रुप, तो ये आपका क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें D और Al, ठीक है, 2 बनेगा। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं। अब अगर हम इस क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ेंगे तो सेम बनेगा, तो अब क्या करते हैं हम बीच को छोड़ के अल्टरनेट बनाते हैं, CH2 CH2 CH2, 1 क्लोरीन यहाँ 1 क्लोरीन यहाँ, ठीक। तो अब देखिए इसमें स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है नहीं क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम, ठीक। तो अब देख लीजिए टोटल गिन लीजिए कितना बना आपका, 1 2 2 इसमें 2 4 हो गया, 1 5, तो टोटल कितने बनेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 5 डाइक्लोरोप्रोपेन पॉसिबल होगा, ठीक है। प्रोपेन से 5 डाइक्लोरोप्रोपेन पॉसिबल होगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर।